नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आपने अभी वीडियो देखा। मैंने आपको वीडियो दिखाया ना पूरे 1000 पाठ का। ठीक है, अभी हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। वैसे यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए, यानी इसके आपको कोई क्लास वर्क नोट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है पूरे 1000। हजार मालूम है ना, 1000। तो पाठ पढ़ते हैं हम। मुल्ला नसरुद्दीन रोज सुबह अपने आंगन में प्रार्थना करता था। क्या करता था? मुल्ला नसरुद्दीन एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप पाठ 1 दिमागी लड़ाई में भी पढ़ चुके हैं। एक बुद्धिमान चतुर व्यक्ति है जो समस्याओं को आसानी से हल कर देता है, जैसे कि बीरबल, है ना। एक दिन वह क्या कर रहा था? आंगन में, आंगन यानी कोर्टयार्ड, घर के सामने जो प्लेस होता है ना, उसको हम आंगन कहते हैं, वहाँ प्रार्थना कर रहा था। चिल्लाकर कहता था वो, या अल्लाह मुझे 1000 दीनार दे। यानी ये जो है दीनार करेंसी है, ये है ना, ईरान की जो है यह क्या है, करेंसी है। तो वह दीनार चाहता था। कितनी दीनार? 1000। हजार यानी 1000, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ना एक कम चाहिए उसे दीनार और ना एक ज़्यादा चाहिए। तू 999 999 भी देगा तो मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा, सुन लेना। वह कहता है कि अगर वो 999 देगा तो भी नहीं लेगा, उसको 1000 यानी 1000 ही चाहिए। मुल्ला की प्रार्थना उसके पड़ोसी रहीम चाचा रोज़ सुनते थे। उनका एक पड़ोसी था रहीम चाचा, जो कि उनकी बातें रोज़ सुनता था। चाचा यानी अंकल। उन्होंने सोचा, देखे मुल्ला सच कह रहा है या झूठ। उन्होंने, जो रहीम चाचा है, उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन की परीक्षा लेने की कोशिश की कि सही वह कह रहा है या झूठ। एक दिन मुल्ला प्रार्थना कर रहा था कि रहीम चाचा ने एक थैली में 999 दिनार डालकर मुल्ला के आगे फेंक दी और छुप कर देखने लगे कि अब मुल्ला क्या करता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 999 दिनार उसके सामने फेंक दी और सोचा कि देखते हैं अब क्या करता है। एक्चुअल तो क्या करना चाहिए, मुल्ला कह रहा था उसको 999 मिलेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो टेस्ट लेने की कोशिश की है। मुल्ला ने प्रार्थना के बाद आंखें खोली तो सामने थैली पड़ी पाई, है ना। तो मुल्ला ने जब आंखें खोला तो उसके सामने क्या थी? बैग थी, थैली थी। इधर उधर देखा, कोई नहीं, और उसने देखा चारों तरफ, कोई नहीं दिखा। उसने हाथ उठाकर खुशी से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर थैली खोलकर सिक्के गिने तो 999 निकले। और फिर उसने क्या किया? थैली खोली और उसमें से सिक्के निकालकर गिना, काउंट किया। ठीक है, उसने क्या किया? काउंटिंग किया। तो कितने थे वो? 999। और वो कितना चाह रहा था? 1000, और है 999, यानी उसको क्या करना चाहिए अब? उसको रिटर्न कर देना चाहिए गॉड को कि भाई मुझे तो कितने चाहिए? 1000, आपने 999 दिए हैं। लेकिन देखते हैं वह क्या करता है। तो आखिर वह कहता है, तो आखिर तूने 999 ही दिए, कहकर मुल्ला ने थैली उठाई और घर में रख दी। उसने वापस नहीं किया, उसने उस थैली को लेकर घर में रख दिया। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए। अब मुल्ला ना तो पहले की तरह प्रार्थना करता और ना थैली बाहर निकालता। तो अब वो प्रार्थना भी बंद कर दिया और थैली भी नहीं निकाल रहा था। आखिर रहीम चाचा से रहा नहीं गया। आखिर जो रहीम चाचा यहाँ पे दिख रहे, वो सोचे, अरे इसने तो मेरी थैली रख ली, अब मैं क्या करूँ। अब वो उससे बात करने के लिए चले गए। तो चाचा सोचे कि ये तो वापस ही नहीं कर रहा। तो वे मुल्ला के पास गए और बोले, क्या बात है, आजकल प्रार्थना बंद है। मुल्ला ने कहा, पता नहीं कौन कमबख्त मेरे आगे 999 दिनार वाली थैली फेंक गया। अल्लाह तो गणित में इतना कच्चा हो नहीं सकता।
तो यहाँ पर जब चाचा जो है मुल्ला के पास गए कि अरे आप आजकल प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो, तो मुल्ला ने क्या कहा, पता नहीं कोई मुझे 999 वाला बैग मेरे सामने फेंक दिया, अगर अल्लाह ने दिया होता तो वो तो पूरे 1000 देता था मुझे। वह थैली भी मेरी है और 999 दिनार भी, रहीम चाचा ने कहा। अब चाचा से रहा नहीं गया, चाचा ने क्या कहा, ये जो थैली आपके सामने, ये आपको जो मिली है ना ये थैली, वह मेरी है और उस जो 999 दिनार है वह भी मेरे हैं, कहकर चाचा ने उसे बताया। क्या बात करते हो, तुम ऐसा करोगे, तुम क्यों ऐसा करोगे भला, तुम क्यों ऐसा करो। तो ये जो मुल्ला नसरुद्दीन है उसने बोला, आप ऐसा क्यों करेंगे, आपको क्या है, मैं तो अल्लाह से पूछ रहा था, मैं तो गॉड से पूछ रहा था, आई एम आस्किंग मनी फ्रॉम गॉड ना, वाई वाई विल यू डू, नो यू, दिस इज़ नॉट योर मनी, बोल के मुल्ला ने कहा। मैं देखना चाहता था कि तू सच बोल रहा है या झूठ, तू कहता था कि 999 हुए तो तू हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तूने चुपचाप थैली लेकर घर में रख ली, पकड़ा गया ना झूठ। तब इन्होंने रिप्लाई किया कि आई वॉन्ट टू सी कि यू आर टेलिंग ट्रुथ और नॉट, है ना, कि तुम झूठ सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम तो झूठ बोल रहे हो, बट यू आर टेलिंग लाइस ओनली ना मुल्ला, you told that you will not take 999 dinar but you kept with you only, you did not returning me, है ना, तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तुम वापस करना चाहिए ना, तुमने ऐसा कहा था, तुम तो झूठ बोलते हो, लेकिन तुम्हें मेरे और मेरे अल्लाह के बीच पढ़ने की ज़रूरत क्या थी। तो जब मुल्ला ने रिप्लाई दिया, ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, ओके, लेकिन मैं गॉड से, अल्लाह से बात कर रहा था, तुम बीच में क्यों आए। मुल्ला ने कहा, ठीक है भूल हुई, लौटा दे मेरे थैली। रहीम चाचा ने कहा, ओके ओके सॉरी, यू रिटर्न माई मनी, गिव माई बैग, मेरी जो बैग है वो मुझे वापस कर दो। कौन सी थैली, तो मुल्ला ने, नसरुद्दीन ने कहा कि कौन सी थैली, वही जिसमें 999 दिनार है। चाचा ने कहा, अरे वही थैली जिसमें 999 दिनार थे, वह तो अल्लाह ने मुझे दी है, जो गणित में कच्चा नहीं है, उससे भी गिनने में भूल हो सकती है। नहीं, वह तो मुझे गॉड अल्लाह ने दी है, और वह गणित यानी मैथमेटिक्स, वो कच्चा नहीं है, ही इज़ नॉट पुअर इन मैथमेटिक्स, बट मे बी ही मेड मिस्टेक, ओके, तो यह थैली तो अल्लाह की है, मैं नहीं दूंगा। रहीम चाचा अपना सा मुंह लेकर चले गए। अपना सा मुंह यहाँ पर यह मुहावरा है, इसका अर्थ होता है उदास होना। वह उदास होकर वहाँ से चले गए। ठीक है, दूसरे दिन फिर आए और बोले, नेक्स्ट डे आए, ऐसा करते हैं हम शहर काजी के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बता देते हैं। अब जो चाचा है ही वांट्स हिज मनी बैक, सो इसलिए उसने कहा, एक प्रपोजल रखा नसरुद्दीन के सामने की, ओके हम जो है वी विल नॉट डिसाइड टू ईच अदर, हम जो है काजी के पास चलते हैं, यानी जो सिटी का जो हेड है ना, उसके पास चलते हैं, काजी उसके पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बता देंगे और फिर वह जो इंसाफ करे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम काजी के पास जाएंगे और वो पूरी बात सुनकर जिसके बारे में भी सही बोलेगा वही करेंगे हम। ठीक है, तो मुल्ला ने कहा, मंजूर है मगर एक समस्या है। ओके, मुझे आई एक्सेप्ट इट, लेकिन एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। क्या, रहीम चाचा ने पूछा। रहीम चाचा ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है अभी आपको। मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, काजी के पास क्या ऐसे ही फटे हाल जाऊंगा। तो नसरुद्दीन ने कहा, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ये जो मेरे कपड़े हैं फटे हैं, पुराने हैं, तो क्या मैं ये पहन के जाऊंगा काजी के पास। चल एक दिन के लिए कपड़े मैं दे दूंगा। तो चाचा ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको अपने कपड़े दे देता हूँ। ठीक है, एक और समस्या है। तब नसरुद्दीन ने कहा, और एक समस्या है, मुझसे इतनी दूर पैदल नहीं जाया जाएगा। उसने कहा, आई कैन नॉट वॉक, इतनी दूर मैं पैदल नहीं चलूँगा, चल मेरा गधा ले लेना। तो चाचा जो थे उन्होंने कहा कि तू मेरा गधा ले लेना। कपड़े भी ले लिए नसरुद्दीन ने और फिर गधा भी ले लिया। ठीक है,
तो दूसरे दिन दोनों पहुंचे शहर काजी के पास। नेक्स्ट डे दोनों भी किसके पास पहुंचे? काजी के पास पहुंचे। रहीम चाचा ने काजी को पूरी दास्तान सुनाई और अंत में कहा, और रहीम चाचा ने पूरी दास्तान यानी पूरी कहानी जो है, स्टोरी जो है काजी को बता दी और कहा थैली मेरी है, मुझे वापस दिलवाई जाए। उन्होंने बता दिया कि ये जो थैली मुल्ला नसरुद्दीन ने ली है वह मेरी है और आप मुझे यह नसरुद्दीन से दिलवा दीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो काजी ने उनसे पूछा, तुम्हारा कोई गवाह है? तुम्हारा गवाह यानी कोई विटनेस है? जब आप थैली दे रहे थे तो कोई किसी ने देखा? कोई विटनेस है आपका? गवाह तो रहीम चाचा का कोई नहीं था। तो हमने तो देखा ना स्टोरी में कि उनका गवाह तो कोई नहीं था, कोई विटनेस नहीं है। काजी कुछ कहते उससे पहले ही मुल्ला बोला। काजी और कुछ बोल पाते उससे पहले मुल्ला ने कहा, हुजूर, दूसरे की चीज़ को अपनी बताना इनकी आदत है। अभी थैली को अपना बता रहे हैं, कुछ देर बाद कहेंगे मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वे भी इनके हैं। तो मुल्ला ने चालाकी से काजी को कह दिया कि ये जो रहीम चाचा हैं ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये दूसरे की चीज़ों को अपनी चीज़ बताते हैं। अभी इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये थैली मेरी है, थोड़ी देर बाद कहेंगे कि यह जो मैंने कपड़े पहने यह भी इनके ही हैं। हाँ, तो चाचा ने कहा, रहीम चाचा ने कहा, हाँ तो हैं ही, मेरे ही तो हैं ये कपड़े। रहीम चाचा ने कहा, हाँ ये मेरे ही कपड़े हैं। देखा हुजूर, अब ये कपड़े भी इनके हो गए। अब कहेंगे वह गधा भी इनका है जिस पर बैठकर मैं आया हूँ। और फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देखिए अब कपड़े भी अपने ही कह रहे हैं ये। अब थोड़ी देर बाद कहेंगे कि ये जो गधा जिस पर मैं बैठ के आया हूँ यह भी इनका है। हाँ, तो गधा तो मेरा ही है ही। रहीम चाचा ने भोलेपन से कहा, बहुत ही इनोसेंट होकर उन्होंने कहा, हाँ हाँ ये गधा भी तो मेरा ही है। ऐसा उन्होंने रहीम चाचा ने कहा। अब आप ही इंसाफ करें हुजूर, नसरुद्दीन ने नम्रता से कहा। और नसरुद्दीन ने जो है बहुत ही पोलाइटली कहा काजी से, अब आप ही बताएं, ये हर किसी की चीज़ को अपना ही कहते हैं। थैली को इन्होंने कहा इनकी है, फिर कहा ये कपड़े इनके हैं, अब कह रहे हैं ये गधा भी इनका है। अब आप ही बताइए क्या सच बात है। काजी ने रहीम चाचा को अपनी आदत से बाज आने को कहा। तो काजी ने रहीम चाचा को बहुत डांटा और कहा कि अब आप अपनी आदत को छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए दूसरों के साथ। अपना वक्त बिगाड़ने के लिए उन्होंने डांटा और थैली मुल्ला को दे दी और उन्हें बहुत डांटा, स्कोल्ड किया और जो थैली थी वह थैली मुल्ला नसरुद्दीन को दे दी। अपना सा मुँह लेकर उदास होकर रहीम चाचा लौट आए। बेचारे यहाँ भी उनका काम नहीं हुआ, थैली आखिर उनकी चली गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने थैली ले ली, ठीक है, थैली भी गंवाई, कपड़े और गधों से भी हाथ धो बैठे। थैली भी चली गई, कपड़े भी चले गए और गधा भी उनका चला गया। 4-5 रोज़ गुजर गए। आफ्टर 4-5 डेज, 4-5 दिन हो गए। फिर एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन रहीम चाचा के घर गए और बोले, ये लो तुम्हारी थैली, ये कपड़े और ये संभालो अपना गधा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आइंदा मेरे और अल्लाह के बीच में आने की कोशिश मत करना। तो नसरुद्दीन तो बेईमान नहीं थे, ही वॉज ऑनेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, रहीम चाचा के पास गए और बोले कि उनकी थैली दे दी और उनके कपड़े दे दिए और गधा भी दे दिया और बोला कि हमेशा याद रखना कि तुम मेरे और अल्लाह के बीच में आने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन ने चाचा रहीम चाचा को सबक सिखा दिया, लेसन सिखाया कि हमें किसी के बीच में नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर आप किसी का मजाक बनाना चाहोगे तो आप खुद मजाक बन जाते हो। तो वी शुड नॉट मेक laugh at others. If we do like that, others only will laugh at
अस, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो वो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होता है। ठीक है, ये कहानी समझ में आई होंगी, है ना। बहुत ही आसान कहानी है, इसको आप केवल रीडिंग करना है। इसको आप इसमें से नए शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर कुछ भी नहीं लिखना है। एक बार आप रीड कीजिए, आपको भी समझ में आएगी। अगर फिर भी कुछ कठिनाई होती है तो मुझसे पूछिए। ओके, ठीक है। तो आज की कक्षा में ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।